बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन एवेलुएट दीज। तो हम इसमें पहले कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वहाँ से ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास पी आएगी और सी की वैल्यू जो है वो क्यू आएगी। तो अब हम जो है वो सम ऑफ रूट अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो इनका सम जो है वो हो जाएगा -b/a। दिस इज़ इक्वल टू -b जो है उसकी जगह हम -p लिखेंगे और a की वैल्यू जो है 1 है। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -p। अब उसके बाद अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास है c/a। दिस इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास q है और a की वैल्यू जो है 1 है। दिस इज़ इक्वल टू q। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आ गई है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। तो इसको या तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है या अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बनाना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने के लिए हम इसको जो है वो इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड भी कर लिया और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। दिस इज़ इक्वल टू ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू -p है, -p का स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो q आ जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू p स्क्वायर -2q। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो अगर हम कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया और -2 अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है। इसको अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा जो है वो वैसे ही रहेगा। दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q आई हुई है, q इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p का स्क्वायर हो गया और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो q हो गई। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी। दिस इज़ इक्वल टू q इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा -2q। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसके एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, एलसीएम आ गया इसका। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यूज़ पुट करें अगर हम, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -p है, -p स्क्वायर आ गया है, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है डिवाइडेड बाय q। दिस इज़ इक्वल टू p स्क्वायर -2q डिवाइडेड बाय q। ये वैल्यू आ गई इसके। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन एवेलुएट द वैल्यूज ऑफ दीज। तो हम इसको जो है वो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करें तो a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू -5 एंड c इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हमने सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आ जाएगा -b/a। दिस इज़ इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू जो है -5 है ओवर a।
ए की वैल्यू जो है वो 4 है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/4। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो फाइंड करते हैं, जो कि c/a है। दिस इज इक्वल टू c की वैल्यू है हमारे पास 6 और a की वैल्यू 4 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3/2। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आ गई है। अब हम इसकी तरफ आते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो अल्फ़ा बीटा इसके एलसीएम आ गया, तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा ऊपर आ गया है। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 5/4 डिवाइडेड बाय बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/2। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। दिस इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5/2 3 ज़ार 6। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है 5/6। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, इसको करते हैं। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 9/4। ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसको हम जो है वो 1/अल्फ़ा बीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ये टर्म 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा रह जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा बीटा, और इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 5/4 है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाय 9/4। ये 4 4 से कट हो गया, तो 5/9 आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट, इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा ये। अब क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही रहा, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अपने पास से लिखा, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किया, और 1 अल्फ़ा बीटा ये 3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, तो ये 5/4 आ गया, एंड 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है, तो ये 3 इंटू 3/2 आ गया डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 3/2 है। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5/4 इंटू 25/16 माइनस 3 3 ज़ार 9/4
2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसको हम जो है वो करते हैं 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो जाएगा ये, और इनका एलसीएम जो है वो ले लेते हैं हम, जो कि आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 25 माइनस 72। दिस इज इक्वल टू, इधर अगर हम इसको लिख लें, दिस इज इक्वल टू, कैंसिल होने के बाद 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 5 1 ज़ार 5/3 2 ज़ार 6, और ये आ जाएगा -12 माइनस 5 7, और 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 16। ये माइनस साइन इसलिए लगाया है कि 72 के साथ माइनस है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 7 ज़ार 35 कैरी 3, 5 4 ज़ार 20, और 23/6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6, और 96। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन एवेलुएट दिस। तो इसमें हम जो है वो ए की वैल्यू देखते हैं, वो एल है, और बी की वैल्यू जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट एम है, और सी की वैल्यू जो है वो एन है, कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, दिस इज इक्वल टू माइनस एम ओवर एल। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी ओवर ए होता है, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास एन है, और ए की वैल्यू जो है वो एल है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यूज ये हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, इंटू ये हमारे पास अल्फा क्यूब था, अल्फा बच गया, प्लस इधर बीटा क्यूब था, बीटा बच गया। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा जो है इसकी वैल्यू एन ओवर एल है, और इसका चूँकि स्क्वायर है हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, और अल्फा बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू है माइनस एम ओवर एल। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा एन स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर ये वाला, और एल ये वाला, एल क्यूब हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसमें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तरतीब लगा लेते हैं, और 2 अल्फा बीटा प्लस भी कर लिया, और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर लिया, डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये -2 अल्फा बीटा वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ गए। अब हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस एम ओवर एल है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो एन ओवर एल है, एन ओवर एल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो एन ओवर एल, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब हम ऊपर वाले टर्म जो हैं वो उसको एल स्क्वायर उसका एलसीएम लेते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर माइनस 2nl मल्टीप्लाइड बाय, और जो नीचे वाली रकम है वो उलट जाएगी, वह एल स्क्वायर ऊपर चली गई, और एन स्क्वायर जो है वो नीचे आ गई है।
तो ये एल स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी बच गया एम स्क्वेयर माइनस 2 NL ओवर एन स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया।